हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सुमनप्रीत कौर। जैसे कि आपको पता है हम कर रहे थे रेशो के सम, लेकिन बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हमें पहले बेसिक कराया जाए, तो आज हम करने लगे हैं बेसिक ऑफ मैथ्स। सबसे पहले हम करेंगे एडिशन। एडिशन क्या होता है? अगर हम डेफिनेशन पर जाएं, फाइंडिंग द सम ऑफ टोटल कंबाइनिंग टू और मोर नंबर्स। जब हम दो या दो से ज़्यादा नंबर को ऐड करते हैं, उनका सम करते हैं, तो हम बोलते हैं वी आर फाइंडिंग द सम या एडिशन। एडिशन को हम सम भी बोलते हैं। ओके, तो जैसे एडिशन का साइन क्या होता है? प्लस, जी वाला, इसको हम प्लस बोलते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल 8 + 3, आपको नंबर दिया हुआ है 8, आपने उसमें प्लस करनी है 3, तो कैसे करोगे आप? सबसे पहले आपने 8 ऊपर क्या दिया हुआ है? 8 लाइन से लगा लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर नीचे कितना है? 3, तो 3 लाइन्स 1 2 3। उसके बाद आपने इसे लाइन्स काउंट कर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 हमारा आंसर है। और जो हमारा आंसर होता है उसको बोलते हैं सम ऑफ टोटल कंबाइनिंग टू नंबर्स। ओके, अब हम 3 नंबर्स वाला करते हैं। जैसे जहाँ पे दिया हो आपको 8 + 5 + 3, तो उसके लिए भी आपने सबसे पहले 8 लाइन्स लगा लेनी है, फिर उसके बाद आपने 5 लाइन्स लगा लेनी है। 1 2 3 4 5, फिर आपने 3 लाइन्स लगा लेनी है। 1 2 3, ठीक है। उसके बाद आपने इनको काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो आपका सम बना 16। ओके, अब 16 जो आपका आंसर है, इसको बोलते हैं सम ऑफ टोटल बाय कंबाइनिंग 3 नंबर्स। ओके, ऐसे ही हम 4 नंबर्स, 5 नंबर्स, 10 नंबर्स अप टू सो ऑन कर सकते हैं। ओके, जैसे हम एक सिंपल सम करते हैं। अगर आपको वो बोल दें फाइंड द सम ऑफ 4037 प्लस 2032, तो आपको कैसे करना है? जे भी आप सेम उसी तरह लाइन्स लगाकर कर सकते हो। जैसे जहाँ पे क्या दिया हुआ है 7, तो पहले आपने 7 लाइन्स लगा लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे क्या दिया हुआ है? 2, जे वाला आपने इसी में ऐड करना है, और जे वाला इसमें, जे इसमें और जे इसमें, ठीक है। 7 + 2 जैसे 9 होता है, लाइन्स लगाकर देख लेना आप। उसके बाद जहाँ पे क्या है 3, और जहाँ पे भी 3 है, तो पहले आपने 3 लाइन्स लगा लेनी है, ठीक है। फिर आपने उसके बाद नीचे कितना दिया हुआ है 3, तो 3 लाइन्स लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे काउंट करके जहाँ पे लगा देना। 0 + 0, 0 का मतलब आप कितनी लाइनें लगाओगे? 0, तो 0 ही आपने ऐड करना है, तो आंसर इज 0। फिर आपके पास क्या दिया हुआ है? 4 और 2, इसके लिए आपने पहले 4 लाइन्स लगा लेनी है, उसके बाद 2 लाइन्स लगा लेनी है, फिर उनको दोनों को काउंट कर लेना है कि कितनी बनती है टोटल। 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। एक हम कैरी वाला सम करते हैं। कैरी वाला सम जैसे जहाँ पे हमें ऐड करना है 7865, उसमें हमें ऐड करना है इस नंबर में 3094, ठीक है। ये हमारा कैरी वाला सम है। जैसे जहाँ पे आपको क्या कर दिया हुआ है 5, 1 2 3 4 5, पहले आपने 5 लाइनें लगा लेनी है। उसके बाद नीचे क्या दिया हुआ है 4। एक बात ध्यान में रखना, अगर जहाँ पे 5 है और जहाँ पे 4 है, तो ये इसी में ऐड होना है, जे नहीं कि इसको हम 9 में ऐड कर देंगे, जे रॉन्ग मेथड है। इसको इसमें ऐड करना है, इस वाले को इसके साथ, और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। जहाँ पे आपने सबसे पहले 5 लाइनें लगा ली, उसके बाद आपने 4 लगा लेनी है, 1 2 3 4। उसके बाद आपने टोटल को काउंट कर लेना है कि कितनी है, जो हमारे पास 9, ठीक है। सेम ऐसे ही आपने 6 कर लेना है, जो 6 लाइनें लगा लेनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद आपने 9 लगा लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जब आप टोटल काउंट करेंगे तो जे क्या बन जाएगा 15, और 1 जहाँ पे कैरी, ठीक है। जे हमारा बना था 15। जो लास्ट डिजिट होता है, जो लास्ट डिजिट होता है उसको हम लिखते हैं इसी के नीचे
सेम इस नंबर के नीचे आएगा ये, और जो साथ में होता है ना उसको हम कैरी बना लेते हैं, मीन्स उसको ऊपर लिख देते हैं। ऊपर 6 के नहीं लिखेंगे, 6 और 9 का तो हमने सम किया है, उसके साथ वाले के लिखेंगे जो उसके लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है। ओके, अब जहाँ पे क्या है 8, 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 0 8, और 1 जहाँ पे था 8 प्लस 1 9, जहाँ पे भी 7 प्लस 3, तो जहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास 10 बन जाएगा। तो हम ऐसा नहीं कि जहाँ पे 0 लगा देंगे और 1 जहाँ पे लिख देंगे प्लस के ऊपर, नो। ठीक है, तो वैसे बच्चे ऐसे करते हैं कि ऐसे आंसर लिखाते हैं, नो। आपने जो जहाँ पे 1 लगाया है, मतलब जहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है प्लस का साइन है और कोई तो नंबर नहीं है, तो इसीलिए आप क्या करोगे प्लस इसमें लिख कर आओगे। जहाँ पे कोई नहीं है तो इसका मीनिंग क्या है, जहाँ पे 0 है तो 0 प्लस 1 1। ठीक है, ये हमारा आंसर जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ टोटल्स। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन, इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से कर दें। इफ़ वी आर 5 लाइन्स, अगर मैं आपको बोल दूं कि हमने 5 लाइनें ड्रॉ करनी है और उसमें सब्ट्रैक्ट कर देनी है हमने 2। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हमने अगर 5 लाइनें ड्रॉ की है 1 2 3 4 5, ठीक है, अगर हमने 5 लाइनें ड्रॉ की है तो उसमें हमने सब्ट्रैक्ट करनी है 2। सब्ट्रैक्ट करने का मीनिंग क्या है कि हमने 2 रिमूव कर देनी है और पीछे कितना रह जाएगा 1 2 3 बच जाएगा और 3 हमारा होगा आंसर। और जो सब्ट्रैक्ट का आंसर होता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। जहाँ पे किसका डिफरेंस था 5 और 2 का था। 5 लाइनें मैंने ड्रॉ की है और 2 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी है, तो दैट मीन्स मेरे पास 3 जो आंसर आया इसको हम बोलते हैं डिफरेंस। जब भी हमारे पास माइनस करके कोई आंसर आता है तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंस। ओके, अब देखो जैसे हम एक सम करते हैं माइनस का, $139। ओके, और इसमें हमने माइनस करना है 125। ये हमारे पास माइनस का सम है। अब देखो पहले हमें क्या करूँगी, माइनस करना है, इस बात का ध्यान रखना है आपने। माइनस मीन्स सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का साइन है माइनस। ठीक है, पहले आपने 9 लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। ऊपर क्या दिया हुआ है 9, ठीक है, ऊपर क्या दिया हुआ है 9। पहले आपने 9 लाइंस ड्रॉ कर लेनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है नीचे 5। प्लस में हम क्या करते थे 5 लाइंस ड्रॉ कर लेते थे, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी, और उसको हम काउंट करके टोटल बना देते थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर हमने 9 लाइंस ड्रॉ कर ली हैं तो नीचे माइनस कितना करना है हमने 5। तो इसमें से हम पीछे से काउंट करना शुरू कर देंगे 1 2 3 4 5। तो उन 5 को हम कट कर देंगे ऐसे, तो बाकी कितनी बच गई 1 2 3 4 बच गए, वो हमारा आंसर। उसके बाद आपने देखना है 3 और इसके नीचे क्या है 2। आपने 3 लाइंस ड्रॉ करनी है 1 2 3, ठीक है, और नीचे कितना दिया हुआ है 2 आपने माइनस करना है। तो अब पीछे से हम काउंट करेंगे 1 2 आपने कट कर देना है, कितना बच गया 1। तो जो 1 है वो आपने जहाँ पे लिख देना है। ठीक है, बिकॉज हमने 3 और 2 का डिफरेंस निकाला है, 3 को माइनस किया है 3 में से 2। अब हमारे पास जहाँ पे कितना है 1 और माइनस कितना करना है हमने 1, तो 1 भी कट गया, तो यह कितना रह गया 0। ये हमारा आंसर है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस। ओके, अब देखो हम एक बोरो वाला सम करते हैं, जहाँ पे जैसे हमारे पास दिया हुआ है 4,329। इसमें से हमने माइनस करना है 1,028। ठीक है, तो अब देखो जहाँ पे क्या है हमारे पास दिया हुआ 9,
तो हमने 9 लाइन्स लगा लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब नीचे कितना दिया हुआ है 8, 9 के नीचे ही देखना है आपने, इसके नीचे कितना दिया हुआ है 8, तो इसमें से आपने 8 लाइन्स कट कर देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस बात का आपने ध्यान देना है कि जो हमने काउंटिंग करनी है वो पीछे से करनी है। ओके, अब 9 में से 8 हमने कट कर दिए तो कितनी बच गई 1 लाइन्स बची, उसको हम जहाँ पे लिख देंगे। अब जहाँ पे कितना है हमारे पास 2 1 2 और माइनस कितना करना है हमने, 2 के नीचे क्या है 2 दिया हुआ है ना, तो माइनस करना है 2, 2 के साथ 2 लाइन्स कट, तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या बन गया 0। अब ऊपर कितना दिया हुआ है 3, माइनस कर दोगे आप 2 लाइन्स, तो 2 कट कर दी तो कितना बच गया 1। अब ऊपर कितना है 4, 1 2 3 4, माइनस कितना करना है आपने इसमें से 1, तो आपने 1 लाइन को कट कर देना है। पीछे से देखो 1 2 3, 3 बच गया तो वो वहाँ पे लिख देना है। ये हमारा आंसर। अब हम एक सम करेंगे बोरो वाला, जैसे यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो जहाँ पे क्या है दिया हुआ है 9, आपने 9 लाइन्स ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस कितने करने हैं हमने 7, तो आपने पीछे से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आपने ऐसे कट कर देने हैं। ये कितना बच गया 1 2 2 हमारा आंसर। ठीक है, अब ऊपर कितना दिया हुआ है 2 और माइनस कितने करने हैं हमने 8। अब देखो 2 लाइनें तो हमने ड्रॉ कर ली है लेकिन 8 कट करनी है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे 1 इधर से उधार ले लेंगे जिसको हम बोलते हैं बोरो। ओके, अगर हम 2 एज इट इज़ लिख लेना है हमने ऊपर और 1 इधर से उधार ले लेना है जो जहाँ पे डिजिट बड़ा है हमारे पास। ठीक है, अब अगर 1 उधर चला गया तो जहाँ पे कितना रह जाएगा 3 - 1 2। ओके, 1 बिकॉज इसने इसको दिया है 2 को दिया है 12 बनाया है, तो इसमें से तो एक कम ही हो जाएगा, तो जहाँ पे इसीलिए 2 बच जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे 12 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 8 कितना माइनस कितना करना है हमने 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को हमने कट कर दिए, कितने बच गए 1 2 3 4, तो जेब हमारे पास आ गया 4। अब कितना दिया हुआ है हमारे पास 2, तो हमने इसको ऐसे 2 लाइन्स लगाई और कट कितने करने हैं हमने 0, मीन्स माइनस करना है हमने 0, तो 0 को लाइन को हम कट करेंगे तो कितने रह जाएंगे 2 ही। अब हमारे पास कितना है 4, तो हम क्या करेंगे 4 लाइन्स ड्रॉ 1 2 3 4 और माइनस कर देंगे 2 लाइन्स, मतलब 2 को कट कर देंगे, हमारे पास कितना बच जाएगा 2। ये था हमारा आंसर। जहाँ पे तो हमने सिर्फ 1 टाइम्स बोरो लिया। अब हम क्या करेंगे 2 टाइम्स वाला एक सम करते हैं कि कैसे करना है, देखते हैं। जैसे हमारे पास जहाँ पे दिया है 7,948, ठीक है, और माइनस करना है हमने ठीक है 7,948 में से माइनस करना है हमने 5,789। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लाइंस वाला मेथड किया है, तो सबसे पहले हम 8 लाइंस लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने 9 लाइंस कट करनी है, लेकिन हमने तो 8 ही ड्रॉ की है क्योंकि ऊपर 8 है, 9 कैसे हो जाएंगी कट, पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे 1 उधार ले लेंगे, बोरो ले लेंगे, ठीक है। 8 हम एज इट इज़ ऊपर ऐसे लिख लेंगे 8 को, और 1 इधर से हम उधार ले लेंगे जिसको हम बोलते हैं बोरो। तो जहाँ पे अब जब हमने 4 ने 1 इसको दे ही दिया, तो जहाँ पे तो 4 एक कम हो जाएगा ना 4 में से, तो कितना रह जाएगा 3। तो अब देखो जी हमारे पास कितना बन जाएगा 18। तो इस जहाँ पे फिर हमने 18 लाइंस ड्रॉ करनी है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और माइनस कितनी करनी है हमने 9। तो पीछे से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ठीक है, ये हमने कट कर दी और कितनी रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब हमारे पास कितना दिया हुआ है जहाँ पे 3। ठीक है, कितना है हमारे पास 3, दिया तो 4 था लेकिन हमने 1 इसको भी दिया है ना 4 ने 1, तो इसीलिए जहाँ पे कितना रह गया 3, तो हमने 3 लाइन्स ड्रॉ करनी है। 3 हो गए। अब हमने माइनस कितना करना है 8। अब 8 लाइनें हम कैसे कट करें, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे 1 इधर से उधार ले लेंगे, 9 से 1 उधार ले लेंगे, बोरो ले लेंगे जिसको हम बोलते हैं। तो जहाँ पे कितना बन जाएगा 13। ठीक है 13, तो जहाँ पे कितने, अगर 9 ने 1 इसको दिया है तो 9 में से तो एक कम हो गई, तो जहाँ पे कितना आ जाएगा 8। ओके, अब हमने क्या करना है 13 लाइंस ड्रॉ करनी है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और उसमें से माइनस कर देनी है हमने 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। अब जहाँ पे कितना दिया हुआ है ऊपर 8, तो हमने क्या करना है 8 लाइंस ड्रॉ करनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और माइनस कितना करना है हमने 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो जहाँ पे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमारे पास कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 7, और माइनस कितना करना है हमने 5, 1 2 3 4 5, तो जहाँ पे कितना आ जाएगा 2। ओके, ये हमारा आंसर, और माइनस करके जो भी हमारा आंसर आता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंस। एक बात का ध्यान देना है आपने कि आपने अगर 8 है इसके नीचे 9 है तो 8 में से 9 ही माइनस करने हैं, यानी कि बोरो वगैरह लेकर माइनस करने हैं। आपने ऐसा नहीं करना कि 8 में से 8 माइनस कर दोगे जे वाले, नॉट, दिस इज़ अ रॉन्ग मेथड। तो आपका आंसर ऐसे होगा। ओके, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको टेबल्स आने इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए टेबल्स चाहिए आपको।